आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम का डिजिटल पेज और आपके साथ मैं हूं रम खान। आज से ठीक 23 साल पहले हिंदुस्तानी फौज ने कारगिल जंग में पाकिस्तानी फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया था। दोनों देशों के बीच 1999 में लड़ी गई जंग को जीतने की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर जिन जगहों पर कब्जा कर लिया था, भारत के जाबाज फौजियों ने उन इलाकों पर दोबारा तिरंगा लहराया था। 60 दिन से ज्यादा चलने वाली इस लड़ाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। कारगिल जंग के दौरान 527 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। शिमला समझौते के तहत दोनों देश ठंड के समय अग्रिम चौकियों से अपने सैनिकों को हटा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने समझौते का गलत फायदा उठाते हुए भारत के इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसका पता लगाने पर भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की थी। पाकिस्तानी सेना का मुख्य उद्देश्य लद्दाख और कश्मीर के बीच संबंध तोड़ना और भारतीय सीमा पर तनाव पैदा करना था। घुसपैठिए पहाड़ की चोटी पर बैठे थे, जबकि भारतीय ढलान पर थे और इसीलिए उनके लिए हमला करना आसान और हमारे लिए उतना ही मुश्किल था। 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने युद्ध तब शुरू किया जब उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ कब्जा शुरू कर लिया था। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए ही ऑपरेशन विजय चलाया गया। जमीनी हमले के लिए MiG-2I, MiG-23S, MiG-27, जैगुआर और मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया। मुख्य रूप से जमीनी हमले के सेकेंडर रोल के साथ हवाई फायर के लिए MiG-21 का निर्माण किया गया था। जमीन पर टारगेट हमला करने के लिए MiG-23 और 27 को ऑप्टिमाइज भी किया गया था। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले हुए थे, इसीलिए युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में IF के MiG-21 और मिराज 2000 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इस जंग में बड़ी तादाद में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया था। करीब 2,50,000 गोले, बम और रॉकेट दागे गए थे। लगभग 5,000 तोपखानों के गोले, मोटार बम और रॉकेट, 3,000 बंदूक मोटार और MBRL प्रतिदिन दागे जाते थे, जबकि 9,000 गोले उस दिन दागे गए जिस दिन टाइगर हिल को वापस लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एकमात्र युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी तादाद में बमबारी की गई और आखिर भारत ने जीत हासिल की। कारगिल के सभी शहीद योद्धाओं को जी सलाम भी खराज-ए-क़िदत पेश करता है।